अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपके एमएस एक्सेस का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे, जो है डेटा बेसिक्स का, और उसमें आगे फर्दर देखेंगे कि डेटा के और बेसिक्स क्या है, फील्ड वगैरह, रिकॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले जो आज के लेक्चर में कंटेंट हम लोग कवर करेंगे वो है फील्ड। फील्ड क्या होती है? डेटाबेस में आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है रिलेशन हम लोग टेबल को बोलते हैं। तो आप लोगों के डेटा के जो टेबल होता है उसमें कॉलम्स और रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो कॉलम होता है उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन रिकॉर्ड क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो वो रिकॉर्ड क्या होता है उसकी डिटेल्स को फोकस करेंगे। देन फाइल क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में फाइल और उसकी टाइप्स को भी कवर करेंगे। सबसे पहले फील्ड क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड आप लोगों के पास ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है, और आप लोग उसमें क्या कोई भी कैरेक्टर, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था वो क्या होता है, सिंगल अल्फाबेट। तो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी, नेम, पासवर्ड, जो मैं इसको कॉलम्स की हेडिंग्स देती हूँ। तो वो आप लोगों के पास वो जो स्टूडेंट आईडी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जो यूजर एक्सेस कर सकता है। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज यूनिक। हर फील्ड का नेम जो है वो रिकॉर्ड जब आप मेंटेन करते हो वो यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिखते हो रोल नंबर। रोल नंबर क्या है? एक फील्ड है। अब रोल नंबर नाम का आप कोई दूसरा कॉलम नहीं बनाते हो, तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड में हर स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक। कि आपके हर जैसे नाम का एक कॉलम होगा, आप एक स्टूडेंट के 2 या 3 नाम के कॉलम नहीं हो सकते। हम ये तो कर सकते हैं, फर्स्ट नेम का अलग, मिडिल नेम, लास्ट नेम का अलग कर सकते हैं, लेकिन नेम के ही 3 कॉलम्स नहीं बना सकते। तो हमेशा आप लोगों की जो भी रिकॉर्ड होता है उसमें फील्ड्स या होती है, किसी भी रिकॉर्ड में वो यूनिक होती है। द डेटा टाइप ऑफ अ फील्ड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड। ये बिल्कुल उस वेरिएबल की तरह है कि जिस टाइप का डेटा आप फील्ड में स्टोर करते हो उस फील्ड की डेटा टाइप भी वही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फील्ड लिखी रोल नंबर। रोल नंबर में जब भी कोई वैल्यू आएगी वो नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिक डेटा आएगा। तो इसका मतलब है उसकी टाइप भी क्या होगी कि वो इंटीजर के फॉर्म में होगा रोल नंबर। रोल नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, फ्लोट की फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हर फील्ड की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है कि इसमें किस टाइप का डेटा आप लोग रिकॉर्ड या स्टोर कर सकते हो। ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हर फील्ड के अंदर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? स्टूडेंट है जैसे तो स्टूडेंट का रोल नंबर, बुक है जैसे तो बुक का आईडी। तो एक के फील्ड के अंदर उसका एक में नाम आ जाएगा, एक में उसका आईडी आ जाएगा, एक में उसके मार्क्स आ जाएंगे, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। तो हर फील्ड कोई ना कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही होती है। A field size define the maximum number of characters that can be stored in a field. तो फील्ड साइज का क्या मतलब है कि इस स्पेसिफिक फील्ड में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। देन रिकॉर्ड आप लोगों के पास क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। रिलेटेड फील्ड का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फील्ड्स लिखी जिसमें मैंने लिखी बुक आईडी, रोल नंबर, नेम, प्राइस, पब्लिश डेट, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये क्या है? ये मैं दो रिलेटेड नहीं है। अब स्टूडेंट जो बुक ले रहा है उसकी पब्लिश डेट क्या है? वो स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों के पास किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो जितनी भी फील्ड्स होंगी उसके अंदर नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड, एड्रेस वो स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी। बुक का रिकॉर्ड है तो सारे के सारे कॉलम्स बुक के से रिलेटेड होंगे। तो और आप लोग रिकॉर्ड क्या कहते हो? एक स्टूडेंट का एक सिंगल रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड में उस स्टूडेंट की हर कॉलम को आप रेफर करते हो। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो उसमें एक से ज्यादा फील्ड होंगे। उसका नाम होगा, रोल नंबर, मार्क्स, उसका ग्रेड, सब, एड्रेस।
तो वो सारी फील्ड्स का कलेक्शन जब आप एक सिंगल यूनिट ट्रीट करते हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड हर एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड होता है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है। तो हम ओवरऑल उसको जब रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आप लोगों के पास 2 कॉलम्स बने, एम्प्लॉय आईडी और, तो ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फोन, ये क्या है, फील्ड्स। अब उसके अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड एंटर किया। नेम हमें क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसका नाम क्या है, इसकी हायर डेट क्या है, मैनेजर है, उसका फोन नंबर क्या है, तो रिलेटेड डाटा होता है। तो आप लोगों के पास एम्प्लॉय आईडी, ये वाला कॉलम क्या है, फील्ड का, और इस सारी कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। इन सारी फील्ड्स का जो कलेक्शन है एज अ होल, वो आप लोगों के पास, जैसे एक एम्प्लॉय आईडी है, उसका, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय जिसका नाम है अली रजा, उसका रिकॉर्ड है। तो जो फील्ड्स है उसमें कौन कौन सी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब, और आगे उसकी जो भी वैल्यूज हैं। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड आप लोगों के पास क्या होता है, रिकॉर्ड। देन फाइल क्या आपके पास, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्टूडेंट का डाटा है, रिकॉर्ड है, इस तरह एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, इस तरह 3, 4, 5 एम्प्लॉयज के जब रिकॉर्ड होंगे तो उनको कलेक्ट करने से मेरे पास क्या बनेगी, फाइल। एक फाइल के अंदर एक से ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। A collection of related record used as a single unit is called file. A collection of related fields क्या होता है, record. और a collection of related record क्या होता है, file. Files are stored on different storage media such as hard disk, USB flash drive और optical disk. फाइल आप लोगों के पास हार्ड डिस्क, USB, आप उसको परमानेंटली स्टोर कहीं पे भी कर सकते हो। फाइल आप लोगों के पास परमानेंटली स्टोरेज के लिए ही होती है, तो आप लोग उसको किसी भी मीडिया पे स्टोर कर सकते हो। देन फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी क्या है, 3 अब्दुल्ला नाम है, ये क्या है आप लोगों के पास, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, फील्ड है, और ये जो उसके आगे हमने वैल्यूज दी। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड मेरे पास क्या थी, ये आप लोगों के पास रिकॉर्ड। और अगर मैं एक से ज्यादा एम्प्लॉय 2 का भी रिकॉर्ड रख लूं, एम्प्लॉय 3 का भी रिकॉर्ड रख लूं, तो आप लोगों के पास ये ऑन द होल क्या है, फाइल। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या आप लोगों के पास, फाइल। देन फाइल आप लोगों पे अगर हम लोग फोकस करें यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइल को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्या फीचर्स हैं, अगर हम लोग उसको डिस्कस करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास आती है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल जैसे मास्टर कॉपी क्या होती है, वो ओरिजिनल फाइल होती है इंफॉर्मेशन की, यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मास्टर फाइल वो ओरिजिनल फाइल होती है, वो मेन फाइल होती है, और वो किस लिए यूज होती है, ताकि हम इंफॉर्मेशन को जब हम लोगों ने ज्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करना हो तो हम लोग क्या बनाते हैं, उसकी मास्टर फाइल। फॉर एग्जाम्पल अ कॉलेज मेंटेन्स अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दीज आर द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स, दीज फाइल्स आर नेवर एम्प्टी सिंस दे आर क्रिएटेड। अब ये तो मैंने कहा था फाइल बना ली, जैसे हम लोग हर टीचर अपनी अपनी क्लास की फाइल तो मेंटेन करता है, लेकिन कॉलेज वालों के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास क्या होती है, मास्टर फाइल, जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है। ये फाइल हमेशा अपडेटेड होती है, जो भी चेंजेस करने होते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके, फॉर एग्जांपल आपने अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो वो मास्टर फाइल पे अपडेट होता है। और ये फाइल्स कभी भी एम्प्टी नहीं होती, क्योंकि ये फर्स्ट फाइल होती है जिसमें डाटा होता है, बाकी सारे लोग इससे डाटा लेते हैं, और ये मास्टर फाइल के पास डाटा आप लोगों का कंप्लीट और अपडेटेड फॉर्म में होता है। देन आप लोगों के पास होती है ट्रांजैक्शन फाइल, जैसे जो नाम से पता चल रहा है किसके लिए होती है, ट्रांजैक्शन के लिए होती है। ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। अ फाइल दैट स्टोर्स इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, ऐसी फाइल जो इनपुट डाटा को स्टोर करती है बिफोर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने से पहले का जो मेरे पास डाटा है वो हम लोग किस में सेव करते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल में। इट मे बी अ टेम्पररी फाइल और मे एग्जिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल इज अपडेटेड। ये टेम्पररी फाइल भी हो सकती है, या इसको हम लोग तब तक अपने पास रखते हैं जब तक हम लोगों ने जो चेंजेस है वो इसके, फॉर एग्जाम्पल जो भी चेंजेस इसमें हुए हैं वो जब तक हम मास्टर फाइल में भी अपडेट नहीं कर सकते तब तक हम लोग इसको अपने पास मेंटेन रखते हैं, और इसको आप लोग परमानेंटली भी अपने पास मेंटेन रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फी डिपॉजिट फाइल, आप लोग सबकी फी के चलान फॉर्म उस फाइल में होंगे। जब आपकी मास्टर फाइल में आपके रिकॉर्ड के आगे लिख दिया कि फी पेड टिल दिस मंथ,
तो उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो आप लोग अपने पास ना भी रखो तो चलता है, क्योंकि वो आपका डाटा मास्टर फाइल में अपडेट हो चुका होता है। आपकी मर्जी होती है, आप रिकॉर्ड को परमानेंट भी अपने पास रख सकते हो। देन बैकअप फाइल। बैकअप फाइल आप लोगों के पास एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग डाटा की एक कॉपी अपने पास जरूर रखते हो। जो भी मास्टर फाइल है या ट्रांजैक्शन फाइल, अगर आप इसकी कॉपी मेंटेन करो तो वो आप लोग जब भी मास्टर फाइल में कोई फाइल डैमेज हो जाती है, गुम जाती है, तो हम लोग अपना डाटा वापस बैकअप फाइल से रिकवर कर सकते हैं। अ फाइल दैट इज यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी एक कॉपी अपने पास, उसका बैकअप अपने पास मेंटेन करती है। ये परमानेंट स्टोरेज होती है और ये एडिशनल कॉपी होती है आपके डाटा की। The data can be recovered via this file and it is created using specific software। ये बैकअप फाइल्स ऑटोमेटिकली आप लोग ऐसे कॉपी पेस्ट से नहीं बना रहे हो, तो ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग बैकअप जनरेट करते हो। और बैकअप का फायदा क्या होता है, जब भी अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा आप लूज कर जो फाइल डैमेज हो जाए, करप्ट हो जाए, तो आप लोग अपने डाटा को बैकअप फाइल से वापस रिकवर कर सकते हो। देन आप लोगों के पास फाइल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो फाइल को यूज करना था ना कि आप कौन कौन सी फाइल्स को यूज करते हो। फाइल के जो फंक्शंस है उन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल की टाइप्स है, फाइल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स होती है वो आप लोगों के पास दो टाइप की फाइल्स है। प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल आप लोगों के पास एक ऐसी फाइल होती है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे आप लोगों ने खुद से जो सी का प्रोग्राम हम लोगों ने लिखी है वो हम लोग क्या जनरेट करते थे, प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो उसको आप लोग प्रोग्राम फाइल बोलते हो। प्रोग्राम फाइल की एक्सटेंशन जैसे हमारे पास .exe थी, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और ये फाइल्स कंप्यूटर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। उनके लिए आप लोगों को अलग से उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसी फाइल्स को, लेकिन आप लोगों के पास ये प्रोग्राम स्पेसिफिक होती है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। फिर उनके कंपैरिजन में आप लोगों के पास डेटा फाइल्स है। डेटा फाइल्स आप लोगों के पास ऐसी फाइल्स है जिसमें डेटा होता है। फॉर एग्जांपल वर्ड की फाइल है, टेक्स्ट फाइल होगी, एक्सेल की फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, इस तरह की जितनी भी फाइल्स हैं वो आप लोगों के पास डेटा फाइल होती है जिसमें एक्चुअल डेटा होता है। और ये फाइल्स मोस्टली उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होती हैं जिसमें ये क्रिएट हुई होती है और ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ओपन होती है। फॉर एग्जाम्पल .doc डॉक्यूमेंट है, आप लोगों के पास वर्ड की फाइल है, ये MS वर्ड से ही ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो फाइल है .txt, ये टेक्स्ट फाइल है जो टेक्स्ट एडिटर में ओपन होगी, टेक्स्ट फाइल है। देन आप लोगों के पास XLS, आप लोगों के पास एक्सेल की फाइल है जो MS एक्सेल में ओपन होती है। इसी तरीके से जैसे PPT, पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, जो ये ऐसी फाइल है जो आप लोगों के पास पावर पॉइंट में ही ओपन हो सकती है। तो डेटा फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आप लोगों के पास डाटा स्टोर होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करते हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, और ये उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होती है जिसमें ये क्रिएट हुई होती है। देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टोरेज मीडिया। आप स्टोरेज मीडिया में किस तरह से फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो। सीक्वेंशियल फाइल्स, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंस में आप लोग फाइल्स को करते हो। द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एक फाइल में, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो किसी न किसी सीक्वेंस में होते हैं स्टोर। रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली इन अ सीक्वेंस इन विच दे आर क्रिएटेड। आप लोग रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप लोग उसको उसी सीक्वेंस में एक्सेस करते हो जिस सीक्वेंस में वो स्टोर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास जैसे कैसेट्स होती थी, उसमें वो टेप चलती है, तो आप लोग जब उसमें गाना फॉरवर्ड करते थे या बैकवर्ड करते थे तो आप लोग डायरेक्ट एक गाना प्ले नहीं कर पाते थे। आप लोग क्या कर रहे होते हो, उस जैसे प्ले लिस्ट को मैं स्टार्ट से देख लूं, मैं बीच में अगर किसी को ना करूं, मैं नेक्स्ट करते जाऊं तो मैं उसको उसी तरह से एक्सेस कर सकता हूं। तो जैसे आप लोगों के पास कैसेट्स होती थी पहले, उसमें डाटा आप लोगों के पास क्या था, सीक्वेंशली स्टोर होता था। जिस सीक्वेंस में स्टोर होता था वो उसी सीक्वेंस में आप लोग ओपन कर सकते थे या रिट्रीव कर सकते थे। द प्राइमरी स्टोरेज मीडिया यूज्ड इज मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप, जो कैसेट्स में आप लोगों के पास जो टेप यूज होती थी उसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। और ये सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो स्लो होता था और उसमें प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता था। सीक्वेंशियल फाइल में रिकॉर्ड्स आपका सीक्वेंस में होता है। जो सोर्स यूज होती थी वो मैग्नेटिक टेप है, जो मैंने आपको बोला कैसेट्स होती थी। देन रिकॉर्ड जिस सीक्वेंस में रिकॉर्ड स्टोर है उसी सीक्वेंस से आप लोग उसको ओपन कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे, अदरवाइज रैंडमली नहीं कर सकते थे, वो स्लो होता था और टाइम कंज्यूमिंग था। देन आप लोगों के पास डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स जो आप लोग अभी भी यूज करते हो, उसमें डिस्क में जैसे आप लोगों के पास
आप सीडी डालते हो तो सीडी में से डायरेक्टली आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो। सीडी में एक से ज्यादा मूवीज हैं तो आप लोग अपनी मर्जी की मूवी भी ओपन कर सकते हो। तो रिकॉर्ड्स जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सेव नहीं होता। आप लोगों के पास एक की वैल्यू होती है जो डिटरमिन करती है कि वो डिस्क में किस लोकेशन के पास आप लोगों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो आप लोग उस लोकेशन पे जाके डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते हो, और जो सुटेबल मीडियम है वो उसका क्या है, डिस्क। ये फास्टर होती है सीक्वेंशियल एक्सेस से। और प्रॉब्लम क्या है, सिनम। जब आप लोगों के पास ऐसी की हो, की कैसे जनरेट होती है, फॉर एग्जाम्पल जो रिकॉर्ड आपने सेव करना है उस पे कोई कैलकुलेशन अप्लाई करके हम की वैल्यू निकालते हैं जो उस रिकॉर्ड के मुताबिक आपके डाटा को उस की वैल्यू की लोकेशन पे सेव कर देती है। अब अगर आप लोगों के पास रिकॉर्ड सेम हो तो वो सेम की वैल्यू जनरेट करके आप लोगों के पास सिनम एरर अकर कर देती है। देन थर्ड फॉर्म है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। आप लोगों के पास ये थर्ड टाइप है, इसमें आप लोगों के पास सीक्वेंशियल और रैंडम दोनों का कॉम्बिनेशन है। Records are stored in ascending और descending order. The order is based on the value of key. आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो ascending या descending किसी भी ऑर्डर में सेव होता है। और ये ऑर्डर किसकी बेसिस पे होता है, की वैल्यू की बेसिस पे। ऑल्सो मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ फाइल। जैसे हमारे पास वो डिक्शनरी होती है, अब उसमें डाटा सीक्वेंस में ही है लेकिन मेरे पास वहां पे इंडेक्स की एक फाइल होती है। या आप लोगों के पास कोई भी बुक हो तो उसमें आप लोगों के पास डाटा तो सीक्वेंस में ही होता है लेकिन बाहर आप लोगों के पास एक इंडेक्स का पेज होता है जिसमें आप डायरेक्टली उस पेज नंबर को आइडेंटिफाई करके आप लोग उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग इधर इंडेक्स सीक्वेंशियल में भी आप इंडेक्स के थ्रू आप उस रिकॉर्ड पे चले जाते हो। तो ये सीक्वेंशली भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन ये मेथड स्लो है एज कंपेयर टू डायरेक्ट फाइल एक्सेस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया, उससे रिलेटेड या इससे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के डिस्कशन सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। तो इतना ही। आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने ये पूरा का पूरा जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने बुक से पढ़ना है और उसके नोट्स को मेंटेन करना है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आपके डाटा बेसिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।